सर्वार्थानामुपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यक्षसि वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संवृत तं नृसिंहमहं भजे। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधाकरावचित पल्लववल्लरी के राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थली के राधा यशोमुखरमत्खगावली के राधा बिहार विपिने रमतां मनो में। मधुर मधुर बिंबे मंजुलम मंदहासे शिशिरमृतनादे शीतलं दृष्टिपाते विपुलमरुणनेत्रे विश्रुतं वेणुवादे मरकतमणिनीलं बालकं केवलेन। ॐ मंगलमोदमचावते हंसन चावती धावती आवते काग्र के ज्ञान की ज्योति जलावते भाव की भीति भगावती आवते सोम प्रभा कर की प्रभालावते चंदन में बिछावती आवते वेद शास्त्र रस गावती आवते भारती मीन बजावती आवते शारदे मात कृपा कर कंजते मंजुल काव्य सुधा सरसादे भावना ऐसी उर्मे भर दे सर्वस्व स्वदेश के हेतु लुटा दे काव्य में ऐसी कला कर दे रसना रस सिद्धि के स्रोत बहा दे देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह के सोए सपूत जगा दे। हे हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजानी प्रभु मम काज कहाँ अति भारी तुम्हें
जबलिन उठाई पसान प्रभु, तुम जानत हो सबके हियकी, तेहि ते नहीं किन्नी बखानी प्रभु, हियकी अभिलाष सुपूरी करो, निज दास अनाथ में जाने प्रभु, ज्ञानी नाम विचेतांसि देवी भगवती सा, बलादाकृष्य मोहाय महामायां प्रयच्छते, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शीतले त्वं जगन्मातः, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगत्साक्षी, शीतलायै नमो नमः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः, आचार्य सिद्धे स्वरपादुकाभ्यो, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। प्रेम से बोलो मुकुंद भगवान के। समुपस्थित समादरणीय विप्रविंद विद्वद्वृंद, परमानंद कंद भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन, बाल मुकुंद श्याम सुंदर बांके बिहारी मदन मोहन श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा के दिव्याति दिव्य सुमधुर भगवत कथामृत पान करने उपस्थित समस्त शुद्ध प्रबुद्ध धर्मानुरागी भिन्नात्मा बंधुओं, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा श्रद्धामयी वात्सल्यमयी करुणामयी माताओं तथा बहनों, श्रीमद् भागवती वार्ता का तृतीय दिवस आप सभी भक्त वृंदों के लिए कल्याणप्रद हो, मंगलमय हो। आप सबकी श्रद्धा और भक्ति भगवान के चरणारविंद में नृत्य करती रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबका सर्वविध कल्याण हो, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जगत जननी शीतला मैया के पावन चरणारविंद में आंजनेय हनुमान जी समस्त ग्राम के देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए भागवती वार्ता का तृतीय दिवस बांके बिहारी के पावन चरणारविंद में सादर समर्पित है। हम भगवान के हैं और वो भगवान हमारे हैं, और भगवान की प्रत्येक कथा हम समस्त प्राणी मात्र के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। तो इस परम कल्याणकारी भगवत कथा को हृदयांगम करने से पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम हम श्री राम जय जय राम, श्री राम सीता राम मनोहर जोरी, श्री दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ श्री राधे श्याम मनोहर
रे नंदन वृषभानु किशोर रे नंद रे उमा महेश मनोहर जो रे उमा रे जगत पिता हिमवान किशोरी जगत रे श्री राम जय जय राम श्री राम राम प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की। आइए सज्जनों, कल सायंकालीन मेला में भागवती वार्ता का द्वितीय दिवस में आप सुन रहे थे ध्रुव जी का दैदीप्यमान चरित्र। बेटा कब बढ़ता है? जब माता पिता और गुरु का पूर्ण आशीर्वाद होता है तब बेटा बढ़ता है। भले बेटा ये कह दे कि मैं बड़े हो गया, धनी मानी हो गया, पैसा वाले हो गया, रुपया हो जाए, लेकिन रुपया पैसा यदि तुम पाए हो, इसके पीछे किसका हाथ है? तो तुम्हारे पूर्वजों का हाथ है। तुम्हारे पूर्वज लोग थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा किए, अब वो पुण्य तुम्हारे जीवन में फलीभूत हो गए तो तुम धनी मानी हो गए। और जो जीव अपने आप को श्रेष्ठ मान करके दूसरे को कुछ मानता ही नहीं, वो शीघ्र नष्ट हो जाता है। तो ध्रुव महाराज जी के चरित्र से शिक्षा मिलती है कि माता पिता और गुरु का सम्मान करके 5 साल के लड़का विचार कीजिए, जो दरवाजा में घूमने के लिए नहीं जा सकता वो कहाँ चले गया? जंगल में भगवान को पाने के लिए। और ऐसी तपस्या की कि भगवान को भी आना पड़ा। तो ध्रुव जी कोई श्रद्धा पूर्वक गए थे क्या? श्रद्धा से गए थे भगवान को पाने के लिए? नहीं गए थे। वो तो छोटी माँ के वचन को सुन करके गलानी से जब भर गए तब कहा कि माँ एक एक बात का बदला लेके रहूंगा। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नामो अपायहु अचल अनुपम ठाव। तो ध्रुव लोक के अधिकारी बन गए थे। सुखदेव जी कथा कल दूसरे दिन सुनाए। परीक्षित ने कहा महाराज, मनु महाराज के 3 बेटी की कथा कल सुना। वो तानपात के घर में ध्रुव कुमार हुए। अब एक बालक और बच गया, प्रियव्रत। तो प्रियव्रत का मतलब क्या होता है महाराज? तो प्रिय मतलब होता है अच्छा, अव्रत मतलब होता है संकल्प। जिसने जीवन में अच्छा संकल्प ले लिया हो वही जीव प्रियव्रत। तो देखो प्रियव्रत ऐसे राजा हुए सज्जनों हमारे भारत भूमि में, जिन्होंने संकल्प लिया कि दिन ही दिन रहेगा दुनिया में, रात नहीं होने दूंगा। अब बताओ, और रात नहीं होने देना मतलब क्या करना पड़ेगा? सूर्य नारायण को रोकना पड़ेगा। तो ठीक 12 बजे वायु की गति से पहुंच गए कहाँ? सूर्य नारायण के पास। कितने प्रतापी थे विचार कर लो। अभी गर्मी शुरू नहीं हुआ है, पसीना छूट रहा है बैठने में। और वो प्रियव्रत नाम के जो राजा थे सीधे सूर्य नारायण के सामने जाके रथ को रोक दिए। अब रथ का पहिया रुक गया। सूर्य नारायण ने कहा कि बेटा प्रियव्रत जल्दी रास्ता छोड़ो, मुझे उदयाचल से अस्ताचल की जाना है। अब आप कहीं नहीं जा सकते सूर्य नारायण भगवान के, आपको यहीं रहना पड़ेगा। तो कहा बेटा देखो दुनिया में दिन ही दिन तुम क्यों चाहते हो? तो रात में ही दुनिया के बुरे कर्म होते हैं, कहें चोरी, हिंसा, मार काट, बलात्कार, अपराध रात के अंधेरे में होते हैं।
इसलिए दुनिया से मैं अंधेला मिटाने के लिए आया हूँ। कहे बस अब खड़े हो जाओ यहीं पे कहे। तो 24 घंटा प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। रात को मैं मिटाने के लिए आया हूँ कहे। सूर्य नारायण भगवान ने कहा तुम्हारा संकल्प तो बढ़िया है बेटा कहे, तुम बात तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि दिन ही दिन रहेगा तो दुनिया के लोग सोना भूल जाएंगे। 99 के चक्कर में दुनिया पड़ी हुई है। लेते 1 घंटा कमा लो, 1 घंटा कमा लो। भगवान ने 12 घंटा दिन और 12 घंटा का रात बनाया है। तो 12 घंटा तक के आप खूब कमाओ, कोई निषेध नहीं है। 12 घंटा खूब कमाओ, खेती करो, किसानी करो, व्यापार करो, लेकिन रात के भोजन करके चैन से सो जाओ, तब तो दिन भर की थकान मिट जाती। और तुम सोओगे नहीं, क्योंकि जो नींद रात में आती है वो दिन में नहीं आ सकती सज्जन। तो यदि सोओगे नहीं तो परिणाम क्या होगा? दिमाग का मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। दुनिया में लोग पागल क्यों होते हैं जानते हो? जिनको ठीक से नींद नहीं आती, यही पागलपन की पहली निशानी। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा बेटा दिन ही दिन रहेगा तो दुनिया पागलों से भर जाएगी कहे, दुनिया का मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगा। चल हट जल्दी कहा। नहीं हटूंगा महाराज। तब सूर्य नारायण भगवान को कहना पड़ा कि जा रे बेटा प्रियव्रत, मैं अपने समान तुमको रथ देता हूँ कहे। अब विचार करो, सूर्य नारायण जिस रथ में चढ़ के चलते थे वैसा ही सोने का रथ प्रदान किए, और जाए रथ में तुम जहां तक घूमोगे वहां तक के चोरी हिंसा मार काट नहीं होगी कह दी। वो खुश हो गया प्रियव्रत कहे अपने राज्य में घूमूंगा कहे, तो मेरे राज्य में चोरी हिंसा नहीं होगी। ये प्रतापी राजा हमारे भारत भूमि के हुए, जो मनु महाराज के वंशज। तो प्रियव्रत महाराज के बेटा हुए, अब कथा आगे बढ़ानी पड़ी। तो प्रियव्रत के बेटा हुए आंधिग्र महाराज, आंधिग्र के बेटा हुए नाभि, और नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव महाराज। ये ऋषभदेव कौन है? जैन धर्म के प्रवर्तक है सर, एकमात्र राजा पूरे भूमंडल का, और कोई दूसरा राजा नहीं था, इकलौता राजा है। अब विचार कीजिए, छोटे मोटे बात थोड़ी जी, पूरे भूमंडल का इकलौता राजा ऋषभदेव महाराज। इनकी पत्नी का नाम जयंती था। तो जयंती नाम की पत्नी के द्वारा ऋषभदेव ने 100 पुत्र उत्पन्न किए सज्जन। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? कि गरीब व्यक्ति के घर में कम से कम एक बेटा हो, एक बेटी हो, क्योंकि गृहस्थ जीवन की सार्थकता बेटा और बेटी से है सज्जन। लेकिन आप खूब धनी मानी हो तो जरूरी नहीं है कि हम दो और हमारे दो का नियम लागू हो सज्जन, क्योंकि पिता जो है बेटा की कामना क्यों करता है? कि मेरे धन संपत्ति की रक्षा करेगा, जब मैं बूढ़े हो जाऊंगा तो मेरा लाठी बन के सहारा के रूप में काम देगा। तभी दुनिया के लोग बेटा चाहते हो भाई, क्योंकि बेटी तो बिहार की चली जाती है बेचारी, वो तो समय समय में आकर के आपकी सेवा कर सकती है, और बेटा 24 घंटा सांस में रहता है। तो ऋषभदेव महाराज ने कहा इतने बड़े भूमंडल है क्या? इतने बड़े भूमंडल में 100 बेटा होना चाहिए, तब तो उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम चारों तरफ को मैं सुरक्षित रखूंगा क्या? मेरी धन की रक्षा सुरक्षा हो जाएगी, इसलिए 100 पुत्र उत्पन्न किए। और 100 पुत्र जो हुए वो बड़े प्रतापी हुए, सब पढ़ने लिखने के लिए गए। पढ़ लिख के जब आ गए गुरुकुल से, तो ऋषभदेव महाराज जो है अपने सभी पुत्रों को बुला के बैठाए। क्या पढ़े हो बेटा? इसकी मैं परीक्षा ले लूँ कहे। हाँ, आप लोगों का भी दायित्व है, स्कूल में लड़का पढ़ के आए तो कम से कम रात के समय एक बार पूछ लिया करो आज क्या पढ़ाई हुआ बेटा। इससे तुम्हारा बेटा जो जो पढ़ा है उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेगा, सुना देगा।
तो ऋषभ देव जैसे चक्रवर्ती सम्राट सभी बेटा को बुलाए, सब थे, और पूछ दिया बड़ा सुंदर प्रश्न कि बेटा बताओ ये मनुष्य जीवन तुमको क्यों मिला है रे? इतना पढ़ लिख के आ गए तुम लोग, अब ये बताओ कि मनुष्य जीवन तुमको क्यों मिला है? हंसने लग गए सब। बेटा ये भी पूछने की बात है पिताजी, ये बहुत छोटी सी बात है क्या? चलो बताते जाओ बेटा, एक जन एक एक करके सब बताओ के। अब लाइन से खड़े होके बताने लग गए। एक बेटा खड़े होकर कहता है, अरे राजा का बेटा है कहे, खूब खाएंगे, खूब कमाएंगे और पैसा लुटाएंगे, जुआ चिट्ठी खेलेंगे और रात को सो जाएंगे कहे। कहा बस हो गया क्या, चल बैठ जा कहे, चल तू बता रहे कहे। ये भी पूछने की बात है पिताजी के। जंगल जाएंगे, शिकार करेंगे, हिरण को मारेंगे, शेर को मारेंगे और संगीत सुनेंगे, शराब पिएंगे और सो जाएंगे। अरे ये तो बिगड़ जाएंगे का, मैं तो इनको पढ़ाने के लिए भेजा था, पढ़ लिख के आ गए, लेकिन इनको सांसारिक ज्ञान नहीं है। हाँ, इसलिए स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो किसके लिए है जानते हो? पेट भरने का तरीका सिखाया जाता है। माता पिता घर में जब तक नहीं बताएंगे धर्म क्या है, देवी देवता क्या है, तब तक बेटा और बेटी यही सोचेंगे। एक एक करके सबसे पूछने लग गए। कोई कहा पैसा कमाने के लिए, कोई कहे पैसा लुटाने के लिए, कोई कहे संगीत के लिए, कोई नाचने के लिए, कोई गाने के लिए, सब बताने लग गए। तब ऋषभ देव ने कहा, अरे तुम लोग बेकार हो बेटा कहे, ये सब बात बेकार है कहे, मैं जो बता रहा हूँ बेटा उसको ध्यान से सुनो कहे, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, बताइए न पिताजी कहे। तो ऋषभ देव महाराज ने अपने सब पुत्रों को सुंदर शिक्षा दिया जो हमारे जीवन के लिए प्रमाण बन गया। ऋषभ देव ने कहा कि नायम देव हो देव भाजाम त्रिलोके कष्टान कामात अर्हते दिव्य मांगे तपो दिव्यम पुत्रकायेन सभ्यम शुद्धे दस्म्यात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कहा बेटा ये शरीर ना खाने पीने के लिए नहीं मिला है बेटा, ये शरीर से हमको सेवा करनी चाहिए। कहा किसकी सेवा करें पिताजी, ये भी बता दो गए। तो दो चीज की सेवा कर सकते हो, एक तो गृहस्थी बन जाओ बेटा, बर बिहाव कर लो तो अपने घर की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, कुटुंब परिवार की सेवा करो, ये सर्वोत्तम जीवन है कहे गृहस्थ जीवन। हाँ, इसके समान कोई दूसरा जीवन नहीं है बेटा। और दूसरा है साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, तब फिर घर परिवार से छुट्टी, तो पूरा संसार ही अपना घर है ऐसा मान के उनकी सेवा करना बेटा। दो रास्ता है जीवन के। अब तुम लोग बताओ कौन से रास्ते में जाओगे। सभी पुत्रों ने कहा पिताजी आप बताइए अच्छा कौन है कहे, उसमें हम जाएंगे कहे। तो ऋषभ देव ने कहा कि अच्छा तो गृहस्थ जीवन है बेटा, लेकिन इसमें एक बुराई है कि माया मोह में फंस करके जीव भगवान नाम को भूल जाता है, इसीलिए एक बुराई है इसमें। और दूसरा साधु बनो, संन्यासी बन जाओ, इसमें फंसने कोई झंझट नहीं है। तो 99 बेटा ध्यान से सुन रहे थे, 100 है बेटा, तो 89 बेटा खड़े हो गए। 89 तुरंत हाथ जोड़ के पिताजी हम बिहाव नहीं करेंगे, हम सन्यासी बनेंगे, हम फंसने वाला काम नहीं करेंगे। ए चुप बैठो रे। 89 जो बेटा थे खड़े हो गए। 100 जने में से 89 उड़ जाएंगे तो कितना बचा? 11 बेटा बचे। तो 11 बेटा कहे हम लोग सन्यासी नहीं बनेंगे पिताजी, हम आपकी सेवा करेंगे। कहे अच्छा है बेटा। तो 89 बेटा तुरंत पिता के चरणों में प्रणाम किए और साधु बन के निकल गए सज्जन, लोक पर लोक को संवारने के लिए। अब बच गए 11 बेटा। तो सबसे बड़े बेटा का नाम है भरत कुमार। भरत कुमार ने कहा पिताजी
मैं केवल आपकी सेवा करूंगा, कह विवाह भी करूंगा, बेटा बेटी भी उत्पन्न करूंगा और मेरा काम आपकी सेवा करना होगा। और जो 10 भाई बचे थे उनको सब प्रकार की संपत्ति में लगा दिए, जाओ भैया, कोई पूरब में, कोई पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में राजपाट संभालो। बड़े राजा ये भरत कुमार रहेगा, तुम लोग इसकी सहायता करना। कह तो भरत कुमार अब राजा बने हैं। ऋषभ देव ने कहा कि बेटा, मैंने बहुत दिन तक के राजपाट कर लिया रे, अब मुझे लोक पर लोक को संवारने के लिए जंगल जाना है। कह ऋषभ देव महाराज भरत जी को राजा बनाए और चले गए जंगल तपस्या करने के लिए। भरत जी जब राजा बने, ऐसा राज्य पाठ किया सज्जनों, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। दुनिया के राजा 10 अंश दान करते थे लेकिन भरत जी महाराज ऐसे दानी राजा हुए, 50% दान करते थे। हाँ, क्या करूंगा राजकोष में जमा करके। कहते मेरी प्रजा को यदि दुख हो जाए तो मेरा राजा बनना बेकार है। कहते हाँ, कोई चीज की कमी नहीं होती थी, चारों तरफ से सुख और शांति थी। क्योंकि जिस राज्य का राजा अच्छा होता है तो वहां की प्रजा अपने आप अच्छी हो जाती है, और जहां का राजा यदि बिगड़ गया, जान लो, तो पूरा का पूरा प्रदेश बिगड़ जाता है। हाँ। तो ऋषभ देव महाराज ने मन से, वचन से, कर्म से खूब सेवा की अपने प्रजा का, और इनका भी विवाह हुआ। विवाह तो सबका होना है। तो पंचैनी नाम की कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। सज्जन, भरत महाराज की पत्नी का नाम पंचैनी है, याद रख लिया करो। भरत महाराज की पत्नी पंचैनी के साथ विवाह हुआ और इनके भी 4 पुत्र हुए, जिसमें बड़े बेटा का नाम सुमति कुमार रखा गया। भरत महाराज ने अपने चारों बेटा को खूब पढ़ाया लिखाया और राजपाट के सब काम सिखा दिए और राजपाट में लगा दिए। एक दिन इनके मन में विचार आया, धिक्कार है मेरे को, मैं राजगद्दी में कितने दिन चिपक के बैठूंगा। कह मेरे बेटा लोग अब योग्य हो गए हैं, तो जो गद्दी मेरे पिता ने मुझे दी है, कहे वो गद्दी मैं अपने बेटा सुमति को दे देता हूँ। अपने बेटा को बुलाए और सुमति को राज तिलक कर दिया। बेटा, आज से तुम राजा बन गए रे, अब मैं जा रहा हूँ, जंगल जाके तपस्या करूंगा और मेरा जीवन संवर जाएगा। चक्रवर्ती सम्राट निकल गए सब कुछ छोड़ के। विचार किया कहाँ जाना चाहिए तपस्या के लिए, तो इनके मन में विचार आया कि गंडकी नदी के किनारे जाऊंगा। कह भारत में अनेक नदियां हैं सज्जन, अनेक पवित्र नदी है, और उस नदी के किनारे तपस्या करने से बहुत फल मिलता है। घर में 1 माला जपोगे तो 1 माला फल मिलेगा, वही 1 माला मंदिर में जपोगे तो 100 माला का फल मिलेगा, और वही माला को गौठान में जपोगे 1000 माला जप मिलेगा, और कोई पवित्र नदी में जाके जपोगे तो 1,00,000 गुना फल मिलता है। काम है की तो कहा मैं गंडकी नदी जाऊंगा। कह और गंडकी नदी कहाँ है जानते हो? हाँ, नेपाल में। जिस समय ये कथा लिखी गई उस समय भारत एक था, आज तो भी खंडित भारत है। तो नेपाल में गंडकी नदी है सबसे, और यही गंडकी नदी की ये पवित्रता है। महिमा क्या है कि यहीं से शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। और कलयुग में प्रत्यक्ष देवता कौन है जानते हो? शालिग्राम भगवान। करिया करिया जो पत्थर होता है वही शालिग्राम भगवान है, उन्हीं पेट में सोना होता है। हाँ, ऐसा पत्थर है वो शालिग्राम की मूर्ति, जिसे बनाना नहीं पड़ता। गंडकी नदी का इतना बहाव तेज है, तेज बहाव आके काला पत्थर का चट्टान में जब टकराता है तो गोल गोल घूम के पत्थर कट कट के नीचे गिरते जाते हैं। और वही छोटे बड़े शालिग्राम भगवान है। और वो शालिग्राम की महिमा आज भी पता करना है कलयुग में सज्जनों, तो जाओ नेपाल। नेपाल से 300 किलोमीटर है दूर,
मुक्तिनाथ क्षेत्र कहते हैं उसे। वहां तुलसी के पौधों को उखाड़ लो और कमल भर जल में जाके पानी में डुबा के हिलाओ तो शालिग्राम के पत्थर अपने आप तैर के चिपक जाते हैं। बताइए, क्योंकि शालिग्राम भगवान को तुलसी बड़ा प्रिय है। तो वृंदा की आसक्ति में आज भी शालिग्राम भगवान चिपक जाते हैं। वाह, आज भी कलयुग में महिमा। लेकिन अब ऐसा है, नकली चकली की युग चल गया है। शालिग्राम भगवान को 2 टुकड़े में काट दिया जाता है, बड़े बड़े मशीन लग गई है वहाँ, और उनके पेट में जो सोना है उसको निकालते हैं। देख दुनिया में किसका व्यापार नहीं होता है। अरे भैया, शालिग्राम की मूर्ति है, दुनिया श्रद्धा के लिए पूजा करने के लिए ले जाते हैं, तो उसके पेट के सोना के लिए सब मर रहे हैं। तो बड़े बड़े क्रेन में मशीन लगा दिए हैं और वो काट देते हैं पीस से, और सोना है उसको निकाल लेते हैं और फिर चिकना करके मशीन में बाजार में बेच देते हैं। देखना मेला ठेला लगे रहता तो 10 रुपये हम शालिग्राम कहते हैं। तो वो पथरा है भाई। और भोली भाली जनता शालिग्राम है कह के पूजा कर रहे हैं, बेचारी क्या करोगे। तो पूरा फल कहाँ से मिलेगा। तो शालिग्राम भगवान को पाना है। हाँ, तो ये नकली चकली है बाजार वाले। असली शालिग्राम पाना है तो आज भी नेपाल, और नेपाल से 300 किलोमीटर और दूरिया मुक्तिनाथ क्षेत्र में जाओ और नदी की महिमा भी सुन लो। 12 महीना ठंडा पानी ही रहता है, कभी गर्म होता ही नहीं। अब विचार कर, नहीं बाकी नदी में ठंड के दिन में गर्म पानी और गर्मी के दिन में ठंड हो जाती है, लेकिन नहीं, 12 महीना ठंडा पानी। तो वही गंडकी नदी के किनारे जाके भरत जी महाराज पर्णकुटी बनाए हैं, और पर्णकुटी बना करके संकल्प लिया कि मैं रोज 2000 माला जपूंगा। 2000 माला जपने में ना कम से कम 5-6 घंटा लगेगा। तो करूंगा क्या, मेरा तो कोई काम है ही नहीं कहे। तो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और ध्यान लगा के बैठ जाते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो 1 साल तक के मंत्र का जाप किए। 1 साल का समय निकल गया, तब इनके मन में विचार आया, अरे बैठ के बहुत जप लिया कहे, अब पवित्र नदी में खड़े होके जपूंगा तो जल्दी सिद्धि मिलेगी। तो 4 बजे उठ जाते और नहा धो के कमर भर जल में, नाभि डूबा रहे, नाभि भर जल में खड़े हो जाते थे और माला जपना शुरू करते थे। तो 4 बजे से जपते जपते किसी दिन 11 बजे, किसी दिन 12 बजे 2000 माला पूरी होती थी। तब फिर नदी से निकल के आते, कंद मूल फल जो मिलता था वो अपने कुटिया में खा पी के जीवन बिताते थे। ऐसा करते करते माघ का महीना आया सज्जनों। और माघ का महीना बड़ा पवित्र होता है। माघ के महीना में रात में ठंडी लगती है और दिन को गर्मी शुरू हो जाती है। हाँ, बिहनिया ठंडा लगती है बाद में, है नहीं। तो माघ का महीना था। 12 बजे आज माला पूरा हो गया है, बीच नदी की धार में खड़े हुए। तो क्या देखते हैं भरत कुमार, एक परम सुंदरी हिरनी जो गर्भवती थी, प्यास से व्याकुल होकर के गंडकी नदी में मुंह लगाई थी पानी पीने के लिए। पेट भर पानी नहीं पी पाई थी बेचारी। पीछे से जंगल के राजा ने जोर से दहाड़ लगा दिया, और सिंह का गर्जना बड़ा भयंकर होता है। जैसे सिंह ने दहाड़ लगाया, ओ प्राण बचाने के उद्देश्य से सीधे नदी में छलांग लगा दी बेचारी। अब वो तीव्र गामनी है नदी है, तेज बहाव में मत बह जाऊंगा कि जल्दी जल्दी तैर के उस पार जाना चाहती थी। लेकिन ज्यादा मेहनत करने का परिणाम क्या हुआ, बीच नदी की धार में गई तो गर्भस्राव हो गया। बीच नदी के धार में ही नन्हे हिरण के बच्चे को जन्म दे दिया। अब अपना तो उस पार निकल के चली गई और प्रसव पीड़ा को सहन नहीं कर पाई बेचारी, वहीं प्राण त्याग दी, मर गई किनारे में जाके। ये दृश्य देख रहे थे भरत कुमार, मुंह से हाय निकल गया। हाय कहे, यदि ये हिरण का बच्चा को नहीं बचाऊंगा तो डूब के मर जाएगा। कहे माला छोड़े और जल्दी जल्दी दौड़ के बहते हुए हिरण के बच्चे को गोदी में उठा लिए
अपने दुपट्टा से साफ किए, अब ठंडा जल में ठिठुर रहा था। अपने कुटिया में लाए और घास जला करके चारों ओर सेकाई कर दिए। घंटा 2 घंटा में वो खड़े होकर चलने लग गए। इसको मैं प्रेम की संज्ञा देता हूँ सज्जन। कोई भी डूब रहा है उसको बचा देना चाहिए, लेकिन बचाए बस नहीं, प्रेम ममता बदल गई। क्या सोचने लग गए, छोटे से हिरन का बच्चा है, जंगल में छोड़ दूंगा तो शेर भालू मार के खा जाएंगे, इसलिए अपने घर में बेटा के समान सेवा करने लग गया। उसके रोज सुबह से नहलाता धुलाता, हरी हरी घास काट के लाता। तो 2000 जो माला जपने का समय था वो तो हिरन में निकल जाता, तो जल्दी जल्दी जाता। तो 2000 जो माला जपता था वो 1000 हो गया। 1000 में भी जैसे जैसे हिरन बढ़ते गया उसका माला कम होते गए। एक समय ऐसे आया कि एक माला जपता था ले देके, और उसमें भी मन लगे रहता था, हाय हिरन का बच्चा, हाय हिरन का बच्चा। वाह, देखो ये कर्म की गति बड़ी न्यारी होती। उतने बड़े चक्रवर्ती राजा क्या छोड़ के आए थे, पूरे राजपाट छोड़ के आए थे कि भगवान को पाना है, और मन कहाँ फंस गया, हिरन के बच्चे में। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। देख, काम करने के लिए आए थे, भगवान को पाना है, और कर क्या रहे हैं हिरन के बच्चा। मन लग गया। तो एक दिन मृत्यु की बेला आ गई सज्जन। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना है, तो खाट में पड़ा हुआ है, और मृत्यु के समय जब आता है ना तो भयंकर पीड़ा होती है सज्जनों, जान लो। भले देखने वाले को लगता है चटपट मर के महाराज, लेकिन नहीं, 400 बिच्छी के डंक मारने जितनी पीड़ा शरीर जब सहता है तब प्राण छूटता है। सहज में किसी का प्राण नहीं निकल सकता। तो जब ये छटपटाने लग गया दर्द से, अब जान गया मैं बचूंगा नहीं, कहे हाय हिरन का बच्चा, अब मैं तो मर जाऊंगा लेकिन तुमको कौन बचाएगा बेटा। हाय हिरन का बच्चा, हाय हिरन का बच्चा, हाय हिरन का बच्चा, ऐसा कहते कहते प्राण त्याग दिया। और शास्त्र कहता है कि अंतिम समय में जीव जिस चीज को याद करता है उसी योनि में जाना पड़ता है सज्जन। इसीलिए हमारे पुरखा कितने बुद्धिमान थे। मरने वाले व्यक्ति के सामने क्या करते थे, गंगा जल रखते थे, तुलसी दल रखते थे, महाप्रसाद रखते थे, गौ माता रखते थे। क्यों? क्योंकि एक बार भी इनका मन में आ जाए कि मैं भी गंगा तरह पवित्र हो जाती, गौ माता बोल लेते, तुलसी दल बोल लेते, तो ये मुक्ति पा जाएगा। हाँ, कितना ज्ञानवान थे। अंते गति अंते मति सागति, अंत में जैसे मति होती है उसी तरह से गति में जाना पड़ता है। तो हिरन का बच्चा कह के मर गया, दूसरा जन्म इनका हिरन के रूप में हुआ सज्जन। लेकिन देखो जो माला जप है उसका फल अभी तक नहीं पाया है। तो उसी माला के जप के प्रभाव से हिरन बनने के बाद भी सब कुछ याद है, कोई चीज नहीं भूला है। कहा परमात्मा ने बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर, कहे बड़ी कृपा किया है परमात्मा ने मेरे ऊपर कि मुझे दूसरा जन्म दिया है हिरन का। कहे अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। तो हिरन का काम क्या होता है, जंगल में नाचना कूदना धूमा चौकड़ी मचाना, लेकिन भरत रूपी हिरन चुपचाप खड़े रहते हैं। बाकी हिरन लोग हरी हरी घास खाते थे, तो ये भरत रूपी जो हिरन है वो सूखे सूखे पत्ती को चबा के खाता था। क्यों? क्योंकि हरी हरी घास में कीट पतंग रहते हैं और वो मेरे मुंह में दब के मर जाएंगे। क्योंकि जो राम मेरे हृदय में है वो राम वो कीट पतंग में भी है। सब में राम देखते थे भरत जी महाराज। मानस में भी आप पढ़ते हो किसी राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में राम देखते थे। ऐसा करते करते जेठ का महीना आया था। हाँ, महीना इसलिए बताता हूँ ताकि आपका कथा में विश्वास दिन हो जाए।
जेठ का महीना आया, प्रचंड गर्मी, और वो भी जंगल के बांस के जंगल में रहता था भरत रूपी हिरण। आंधी तूफान जब चलने लगा, एक बांस दूसरे बांस से टकरा गया। अब बांस का टकराना था, एक आग की चिंगारी निकल गई और जंगल धू धू करके जलने लग गया। जंगल जब जलने लग गया तो बाकी जो हिरण थे वो सब के सब हिरण जो है भाग गए। लेकिन भरत रूपी हिरण ने कहा, अच्छा समय दिया है प्रभु, अब ये शरीर मैं यहीं समाप्त कर दूंगा। ओ तो भरत महाराज चुपचाप खड़े रह गए, लेकिन आगे किसी चौड़े का थोड़ी थी। अग्नि का एक झकोरा आया और उसी में जल के भस्मीभूत हो गया, मारा गया। भगवान की बड़ी कृपा हुई। हिरण के रूप में भी वो माला जपा था, उसका फल नहीं पाया था। तब भगवान ने अंतिम बार समय दिया, दुर्लभ मानुषम देहि। आंगिरस ब्राह्मण देवता के घर में तीसरा जन्म हो रहा है भरत कुमार का। आंगिरस ब्राह्मण देवता बड़े ज्ञानी थे, जजमानी का काम करते थे, पूजा पाठ। इनकी 2 पत्नी हैं, ऐसा वर्णन आता है। एक पत्नी के केवल एक बेटा, यही भरत कुमार, और जन्म देते ही मां मर गई भरत कुमार की। तो ब्राह्मण देवता ने दूसरा विवाह किया, तो दूसरे पत्नी के भी 4 संतान हुए। तो 5 भाई का वर्णन आता है। माता 2 है और भाई की संख्या 5। तो सबसे बड़े बेटा का नाम है भरत कुमार। जैसे जन्म हुआ भरत कुमार का, वो ब्राह्मण देवता गदगद हो गए। इतना सुंदर बेटा हुआ है, इसको तपस्वी मनस्वी यशस्वी बनाऊंगा कहे, ज्ञानी बनाऊंगा कहे। लेकिन भगवान को तो कुछ और मंजूर था। जन्म लेते ही माता चली गई, दूसरा विवाह किया पंडित जी ने। 4 संतान और हुए। अब एक घर में 5 संतान शुक्ल पक्ष की भांति सब बढ़े होने लग गए। तो विद्यारंभ की बेला आई। 6 साल जब होता है तो विद्यारंभ। तो ब्राह्मण बालक में जब तक जनेऊ नहीं होता तब तक विद्या अध्ययन में निपुणता नहीं आती। इसलिए 5 भाइयों का जनेऊ संस्कार एक मुहूर्त और एक मंडप में कराया। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरुषात् आयुष्यमग्रं रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। जनेऊ धारण कराया। अब चलो बेटा बैठ जाओ, मैं तुम्हें गायत्री मंत्र सिखाता हूँ, गणेश मंत्र सिखाता हूँ। सब भाई कहे हाँ पिताजी सुनाइए कहे। तो अब पढ़ाने लग गए। गणेश मंत्र पढ़ाए, दुर्गा मंत्र पढ़ाए, गायत्री मंत्र पढ़ाए। याद कर लेना बेटा, कल मैं सुनूंगा कहे। तो दूसरे दिन जो 4 भाई थे वो तुरंत सुना दिए याद करके। लेकिन भरत कुमार कहे बोलना मतलब फंसना है कहे। मैं चुप रहूंगा, चुप के बराबर सुख नहीं है कहे। देखो बोलूंगा मतलब फंसूंगा। कैसे फंसूंगा? आज पिताजी गणेश पूजा सिखा रहे हैं, गणेश पूजा सीख जाऊंगा तो दुर्गा पूजा सिखाएंगे, दुर्गा पूजा सीख जाऊंगा हाँ तो रामायण पढ़ाएंगे कहे, रामायण पढ़ जाऊंगा तो गरुड़ पुराण पढ़ाएंगे, और उसके बाद जजमानी में ढकेल देंगे कहे। हाँ तो जजमानी करूंगा तो भगवान को मैं कैसे पाऊंगा कहे। एक आध बार यदि चूक हो जाएगी तो लोग पर लोग फिर से बिगड़ जाएगा कहे। इसलिए याद तो कर लेते थे भरत कुमार, ऐसा नहीं है। महाज्ञानी है भरत कुमार, जिसके नाम से देश का नाम भारत पड़ गया, ऐसे ज्ञानी। लेकिन बोलूंगा नहीं कहे। अब पिताजी पढ़ाते पढ़ाते थक गए। आज कल परसों चक्कर में बरसों हो गया, लेकिन भरत कुमार अनार के आने बोले। हाँ जब तक पिताजी पढ़ाते थे ना चुपचाप बैठ के सुनते थे, अब सबको हृदय में बसा लेते थे। बाकी भाई को तो पढ़ने के बाद याद होता था, लेकिन भरत कुमार पिता के मुंह से सुनते थे और याद कर लेते थे।
लेकिन बोलना नहीं है कह। पढ़ाते पढ़ाते पिताजी सभी भाई को विद्वान बना दिए। हाँ जाओ बेटा अब जजमानी संभालो कह दी। तो चार भाई अपना जजमानी में पोथा पंचांग लेके अपना चले जाते थे। अब भरत कुमार ने कहा मैं ये चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, तो क्या करता, अब पढ़ाई लिखाई किया नहीं था, तो सुबह सो के उठता था और भर पेट खाता था, नहाना धोना बाद में हाँ, और भर पेट खा के निकल जाता था, गली गली गांव गांव घूमता था। फिर भूख लगता था ना 12 बजे फिर टाइम में आग बढ़ जाता था, फिर भकोड़ के खाता था, फिर निकल जाता था। तो गांव में जो निकम्मा आदमी होता है ना वो गांव भर का प्रेमी हो जाता है। तो भरत कुमार को जो भी देखता था ना सब काम जोंगते थे। और सुन तो भरत खाली इसका बेटा, हाँ बिल्कुल खाली हूँ, तो चल तो लकड़ी चिरवाए पर, तो गाड़ी में बैठे बैठे वो दिन भर लकड़ी चिरवाए चल तो बेटा थोकन कांदी भूसा कुछ लाभो, हाँ तो चल। किसी को ना नहीं कहता था, जो काम कहता था वो तुरंत कर देता था, लेकिन घर के एक कौड़ी काम का नहीं था, क्योंकि घर में तो रहता ही नहीं था। लेकिन तब भी भाई लोग कुछ नहीं बोले, चार भाई थे, कोई बात नहीं है, पिताजी कुछ नहीं बोले। लेकिन बिहाव के बाद जब घर में बहू आती है, सज्जनों ध्यान देना, तो घर का आचार विचार बदल जाता है। अब चारों भाई का बिहाव किया सज्जनों, अंग्रेज ब्राह्मण देवता ने पढ़ लिख लिए तो समय बिहाव हो जाना चाहिए, तो होना चाहिए बड़े भाई बिहाव पहले, लेकिन नहीं किए। क्यों नहीं किए, हमको आपको समझाने के लिए। नहीं भरत महाराज के पहले बिहाव होता कि नहीं होता, तब छोटे भाई को होता। बेटा यदि निकम्मा है सज्जनों, ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है, बेटा यदि निकम्मा है तो दाई दादा को चाहिए कि बिहाव की बात सपना मत सोचे। अब आप कहोगे कैसे बताते हो महाराज, क्योंकि अभी एक को खिला रहे हो, बिहाव हो जाएगी तो एक से भले दो, और साल 2 साल में 2-4 लड़का हो गए 4, तो बताओ घर में विपत्ति आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए जब बेटा योग्य हो जाए कमाने धमाने लायक, तब उसका वर बिहाव करो। अंग्रेज ब्राह्मण देवता ने कहा ये बड़े बेटा तो निकम्मा है, कहे कि इसके बेटी को ला के इसके गले में बांधूंगा, कहे मैं नहीं करूंगा बिहाव को। और जो 4 भाई थे सबका बिहाव कर दिए। अब बिहाव बाद अब 4 बहू आ गई घर में, तो बहू जब आती है घर में तो 4 विचार बदल जाता है। वो इतने दिन तक के 4 बार खाता था और घूमता था, तो कोई बोलने वाले नहीं था, बाप थोड़ी बोलेगा। और भाई लोग भी, भाई और भाई का अद्भुत प्रेम होता है, लेकिन इतने दिन तक चुप थे। और एक दिन कान में सुनाई पड़ी अंग्रेज ब्राह्मण देवता के, चारों बहू एक जगह बैठी थी घर में, और क्या बोल रही थी, देख तो हमारे पति दिन भर कमाते हैं, कहे सुबह से शाम कमाने के लिए जाते हैं, और हमारे जेठ लग देखो कहे बैठे बैठे 4 का खाते भर, और कोई काम के नहीं है, जेठ बेकार है भाई। एक हल्ले अच्छा हमार मन के चूल्हा चौका अलग कर देती, सियान हत अच्छा होती, बार दुर्भाग्य। ये बात कान में सुनाई पड़ा अंग्रेज ब्राह्मण देवता का, तुरंत रात के ही चारों बेटा को बुलाया और कहा बेटा घर में लड़ाई झगड़ा होने से पूर्व बंटवारा हो जाए तो अच्छा है बेटा के। अब तुम्हारा मन बदल गया है, इतने दिन तक भाई बैठ के खाता था, कोई आपत्ति नहीं थी, हमको अभी भी आपत्ति नहीं है, पिताजी कहे तुमको आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारी पत्नियों को तो भारी आपत्ति है। इसलिए एक काम करो बेटा, चलो संपत्ति का मैं बंटवारा करता हूं। तो एक हिस्सा अपने लिए रखा और 5 हिस्सा धन बांट दिया। तो भरत कुमार की संपत्ति कौन रखेगा वो तो सब में राम देखता था, तो कहे मैं भरत बेटा के साथ रहूंगा। आज भी परंपरा चल रही है, देखने वाले कह देते हैं महाराज मुर्दाई दादा भेज करते मोर संगा, काबर बेटा ये निकम्मा है भाई बोल रहा, देखा संग 24 घंटा लगे रही थे, हम दिन रात कमावा था महाराज, मोट ढाला दिखाई नहीं की। तो इसका कारण ये है, समझ जाइए
कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि उसका बेटा दुख पाए। अरे निकम्मा बेटा है, ये कमा नहीं रहा है तो इसको मैं खिला दूं, और ये कमाने वाला बेटा तो कहीं भी जी खा लेगा। इसलिए निकम्मा पुत्र के प्रति माता पिता का अधिक प्रेम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी दाई दादा दूसरे बेटा से प्रेम नहीं करता। हाँ, ये भ्रम में मत पड़े रहो भाई। तुम खुश हो जाओ, क्योंकि तुम तो बैठा के भाई को नहीं खिला सकते। तो दाई दादा चाहता है जब तक मैं जीवित हूँ भैया, तब तक मेरा बेटा दुखी मत हो। तो ये भावना को समझना पड़ेगा। नहीं तो बेटा नहीं बोला, फिर बहू है बोली चोखर तो प्रमाण पत्र लेकर आए, तो समझाइए। तो भरत महाराज की संपत्ति को अपने साथ में रखा और ले बेटा भरत, विचार कीजिए भरत कुमार इतने बड़े हो गए थे, चूल्हा चौका भी नहीं बनाते थे। क्योंकि फोकट में बैठ के खाने की मिला था। कहाँ चूल्हा चौका रांधना पसाना समझ नहीं मिला। अब अलग हो गए थे। अंग्रेज ब्राह्मण देव का की पत्नी भी मर गई थी, दोनों बाप बेटा बचे थे। तो वाह रे पिता सुबह से उठ के भोजन बनाता था, भर पेट खिलाता था। बेटा और भूख लगेगी ना ते और रख दिया हूँ, कहिए खा ले बेटा। मेरे रहते तक तो कम से कम एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार खा ले। मैं बनूंगा तब तो एक बार भोजन के लिए, मेरे रहते तक के खा के। वाह, पिता का हृदय बड़ा विशाल होता है सज्जन। माँ की ममता दुनिया की इज्जत है। मुर्दाई बहुत मैं करते महाराज, वो बाप नहीं करे। हाँ, तो माँ की ममता दिखाई पड़ जाती है, लेकिन पिता का प्रेम दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, तभी तो पिता है भाई। तो धीरे धीरे चैत के महीना है सज्जन, मधुमास चैत के महीना आया था। अब अपना अपना खेती किसानी भी अलग अलग कमाते थे सब। तो चैत के महीना में गेहूं का फसल पक जाता था। अब आजकल तो मांगे हम कट जाते, अलग अलग खेती किसानी हो गई। नहीं पहले होली तिहार के बाद गेहूं कटाई शुरू होता था। तो फसल पक चुका था खेत में। आज 8 बजे अंगिरस ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटा भरत, अरे ये कुछ काम नहीं कर सकते बेटा, ठीक है आज 8 बजे तुम जाओ बेटा खेत में, फसल पक गई है। किसान 4 महीना सेवा करता है पृथ्वी मैया का, और 15 दिन यदि चूक जाता है तो फिर कुछ नहीं पाता है। जा बेटा, गेहूं में बाली लग गई है। बंदर से बचाना, गौ माता से बचाना, और चिड़िया लोग भी ठोनक ठोंक के खा जाते हैं। तो भगाना बेटा, कहे टीपा को बजा देना, गौ माता को भगा देना, बंदर को भगा देना, और जाके पीपल पेड़ के नीचे बैठना। बेटा देखो, ये पिता का पुत्र के प्रति प्रेम को परिलक्षित करता है। घाम में मत बैठ जाना बेटा, बीमार पड़ जाओगे। वाह, और 12 बजेगा ना तो मैं भोजन तुम्हारे लिए लेके आऊंगा, भोजन की पोटरी, भाग के मत आ जाना के। अब विचार कीजिए, भरत कुमार के हाथ में लाठी थमा दी। भरत कुमार जब अपने खेत में गए तो गांव भर के खेती के बीच में वामन देवता खेत था। तो पहले बीज की खेती को उत्तम मानते थे और सड़क की खेती बेकार मानते थे। क्यों बेकार कहते थे? जे नहीं तेन 2 मुठा चना खन के जाही महाराज। और बीज की खेती कौन खायल जाही के? तो ये ब्राह्मण देवता का खेत बिल्कुल बीच में था। 8 बजे गया, अपने खेत में जा करके चारों तरफ देखा तो पूरा खेत खाली, न एक चिड़िया है, न एक बेंदरा है, और न एक गौ माता है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुबह चरने के लिए गौ माता आगे बढ़ती हैं, और दूर में देखे तो दूसरे किसान के खेत में कहीं पे बंदर है, कहीं चिड़िया झुंड है, और कहीं 2-4-10 गौ माता भी चर रही है। तो भरत कुमार को बड़ी पीड़ा हुई। कहा, हाय हे गौ माता, मेरे अनाज में कौन सा दोष है? कह, यही गेहूं मेरे खेत में है, यही गेहूं वो किसान के खेत में है, मेरे गेहूं को तुम लोग क्यों नहीं खा रही हो? कह, वहां खा रही हो, किसान आएगा तो डंडा पड़ेगा। कह, और मेरे यहाँ के खाओ ना कहे,
तुम लोग जितना खाओगी उतना मैं नाचूंगा कहे, क्योंकि अपने हिस्सा का ही खाओगी कहे। तुम्हारे से जो बच जाएगा वो हम दो जने तो हैं कहे। पिता और पुत्र कहे कितना खा लेंगे कहे, इतना बड़ा खेत है कहे, आओ आओ खाओ, तुमसे जो बच जाएगा वो हमारा प्रसाद होगा। वाह, इतनी सुंदर भावना है। लेकिन कौन कदर करने वाला है सुंदर भावना का? हाथ में लाठी रखे थे, 10-20 गौ माता को हकाल के अपने खेत में ले आए, बेंद्रा को भी हकालते हुए ले आए, पक्षी को ताली बजा बजा के। अब 10-20 गौ माता गेहूं को पानी की तरह चरते हैं भैया, किसान लोग हो जानते हो, गेहूं को चरना शुरू किए। जितना गौ माता प्रेम से चारा चरती थे, ये नाच नाच के गाता था, राम की चिड़िया राम के खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट, और जल्दी खाओ जल्दी खाओ, पिताजी के आने की बारी है, 12 बजने वाला है, जल्दी खाओ जल्दी खाओ। ये नाच रहा था। पीछे से 12 बजे देखा, दूर से कह रहे ये बिल्कुल निरा मूर्ख है कहे, 20-25 गाय खेत में चर रही है, वे नाच रहा है कहे। दूर से चिल्लाया, अरे मूर्ख भरत, मैं तो तुमको ज्ञानी समझता था बेटा, लेकिन तुम तो निरा मूर्ख हो रे कहे। आज से तुम्हारा नाम भरत न हो करके जड़ भरत हो गया रे कहे। हंसने लग गए भरत कुमार। अच्छा किए पिताजी, मेरा नाम 3 शब्द का था, भरत भरत, तो मुझे छोटा लगता था। अच्छा किए 5 शब्द वाले हो गया, आप मुझे बड़े बना दिए के। वाह, ऐसे बात को सुना तो और गुस्सा बढ़ गया। जा रे भरत, पर अपना मुंह मत दिखाना कहे, तेरे से कोई काम हो नहीं सकता, तो चल निकल, अपने मुंह को काला कर यहाँ से कहे। 3 बार पूछा भरत कुमार, जाऊं पिताजी? और जाना कहे, सही में जाऊं कहे, बिल्कुल जा, लौट के नहीं आऊंगा कहे, अरे मत आना रे, अपने मुंह मत दिखाना कहते। वाह, भरत कुमार ने कहा पिताजी आपके प्रेम में ही तो मैं बंधा था कहे, और आज आपने प्रेम की डोरी तोड़ दी है कहे, अब मैं जा रहा हूँ। पिता के चरणों में प्रणाम किए और भरत जी महाराज निकल गए जंगल की ओर। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके तुम्हारी जय हो तुम्हारी, लाला जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी, दर्शन दे दो अब बनवारी, दर्शन री अखियाँ तरस रही है हमारी, अखियाँ ही बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके तुम्हारी, कब से खड़े हैं द्वारे तुम्हारे, कब से रे द्वारे खड़े हैं, कब से तुम्हारे द्वारे, रे दर्शन दे दो अब गिरधारी, दर्शन रे अखियाँ तरस रही है हमारी, अखियाँ तरस रे, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके। प्रेम से बोलो बालमुकुंद भगवान की। भरत जी महाराज दोपहर की बेला को निकले, पिता के चरणों में प्रणाम किए और घनघोर जंगल में प्रवेश किए। अब चलना ही है, कहाँ जाना है पता नहीं है, चले जा रहे हैं। दोपहर से चलते चलते शाम हो गई। घनघोर जंगल, रात के ठीक 12 बजे अब कहाँ जाऊं ऐसा सोच रहे थे, तो जिस जंगल में पहुंचे थे वहां घटना विशेष हुई थी। क्या घटना हुई थी? जंगल में कौन रहेगा?
चोर डाकू लोग रहते थे गुफा के अंदर हम छिप के। तो वही जंगल में रहने वाला सामंत जाति के जो डाकू था, उनके घर आज बेटा हुआ है। तो बेटा होने की खुशी में भद्रकाली मैया में बलि चढ़ाने के लिए एक आदमी को बांध के रखा था। और नर बलि कितने बजे होता है? तो रात के 12 बजे। तो रस्सी में थोड़ा बहुत ढील पोल पाया होगा, हाथ पैर के छुड़ा के जो बंधा आदमी था वो भाग गया। सैनिक लोग सूचना दिए, महाराज हद हो गई, क्या हुआ रे? कहे जिस आदमी को पकड़ के लाए थे महाराज वो तो भाग गया। कहे गुस्सा होके डाकू के सरदार ने कहा, सुन लो रे, कहे जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। 12 बजे के पहले तक के अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति पकड़ के लाओगे, और नहीं लाओगे ना तो एक के बदले में तुम सबके सिर को काट के भद्रकाली में चढ़ा दूंगा। वाह, अब अपना प्राण बचाना है। सैनिक लोग भागे भैया चल के। इधर से सैनिक लोग रात में जा रहे थे और जंगल में उधर से भरत कुमार चले आ रहे थे। भरत कुमार को जब देखे दूर से कहे, अच्छा हट्टा कट्टा है रे, कहे ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा भैया, चल 12 बजे पहले पहुंच जाएंगे। झाड़ी में छिप गए डाकू लोग। और जैसे भरत कुमार नजदीक आए ना, चारों तरफ से दबोच लिए। और दबोचे बस नहीं, हाथ और पैर में रस्सी लगा दी। जब हाथ पैर बांध लिए तब भरत कुमार ने पूछा, सज्जनों क्या पूछा? अरे ओ भाई देखो, ओ भाई मुझे क्यों पकड़ते हो भैया? कहे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कहे तो डाकू लोग कहे, यार तुम भले कुछ नहीं बिगाड़े हो, कहे लेकिन हम तुमको नहीं पकड़ेंगे ना तो हमारा बहुत कुछ बिगड़ जाता। कहे क्या बिगड़ जाता भैया? अब हम तुमको बलि चढ़ाएंगे। अच्छा, किस में बलि चढ़ाओगे भैया? अरे भद्रकाली मैया है हमारे डाकू के घर में, के सरदार के घर में, और वो भद्रकाली मैया के सामने आपके सिर को बलि चढ़ाई जाएगी। अच्छा, मेरे बलि चढ़ने से भद्रकाली मैया प्रसन्न होगी? कहे बिल्कुल प्रसन्न होगी। कहे हाँ तो चलना जल्दी भैया। कहे वाह, चल। कहे हाथ पैर को मत बांधो भैया, कहे जल्दी चलो। कहे यदि भद्रकाली मैया के चरण में मैं चढ़ के मर जाऊंगा और मेरी माँ प्रसन्न होती है मेरे मरने से, तो मुझे एक ही जीवन मन मिला है, कई जीवन में मरने को तैयार हूं। चल। के डाकू लोग हंसने लग गए, अच्छा मूर्ख आदमी पाएंगे। दूसरा कोई आदमी होता जाता जी। भरत कुमार कहे चल भैया जल्दी चल, जल्दी चल। के विचार कीजिए, भरत कुमार को ले जा करके भद्रकाली के मूर्ति के सामने बैठाया गया और बैठा करके गंगा जल से स्नान कराया गया। रात के 12 बजे दूध से नहलाया गया, सुंदर पीताम्बरी कपड़ा पहनाया गया, चंदन तिलक अब बढ़िया फूल की माला पहनाई गई। ले खा ले, कहे फल फूल मेवा मिष्ठान, अभी आखिरी बार है, कहे खा ले। कहे रात को नहीं खाऊंगा भैया, 12 बज गए, आज नहीं खाना है, मत खा। के अब तो कल बिहनिया देखने वाले नहीं होते। इतने में जो डाकू का सरदार है वो खड्ग की पूजा किया, तलवार का, और पूजा करके उठाए तलवार चले आ रहा है। विचार कीजिए, वो मैया की किस रूप में पूजा करते हैं हम लोग? माँ के रूप में। तो पत्थर में बैठी हुई भद्रकाली मैया विचार करती है, दुनिया के लोग मेरी पूजा माँ के रूप में करते हैं, और माँ कैसी होती है? ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, प्रेम की मूर्ति होती है। और कोई माँ के सामने बिना गलती के बेटा की हत्या हो जाए, कोई माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आज यदि मैं पत्थर बन के चुपचाप बैठे रह जाऊंगी और मेरा भरत जैसे बेटा मारा जाएगा, तो कल से मेरी पूजा पाठ दुनिया बंद हो जाएगी। क्या कौन मानेगा मुझे माँ? तो आज दुनिया को मुझे बताना पड़ेगा, कहे कि अहिंसा परमो धर्म, किसी को मार के किसी को काट के कोई सुखी नहीं रह सकता, ये दुनिया को बताना पड़ेगा। जैसे ही मारने के लिए खड्ग उठाया,
भद्रकाली मैया पत्थर फोड़ के प्रकट हो गई। प्रेम से बोलो भद्रकाली मैया की। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ओ भद्रकाली मैया हम सबकी रक्षा करे। भद्रकाली मैया प्रकट हुए और तलवार को छीना हाथ से डाकू के सरवार, और तलवार को छीन के चलाना था। डाकू का सिर कट के गिरा और बाकी डाकू थर थर कांपने लग गए। कहा माँ आपने बिना गलती की हमारे सरदार को मार दिया का। तो भद्रकाली मैया ने कहा अरे मूर्ख, तुम्हारे सरदार ने कितनी बड़ी गलती की थी। बिना गलती के ये भरत कुमार को मारने के लिए लाया था। कह नहीं माँ, वो तो आपको खुश करने के लिए। कहना ही नहीं कह, मैं किसी के मारे जाने पे काटे जाने में प्रसन्न नहीं हो सकती। कह क्योंकि जैसे मैं किसी की माँ हो, ये बकरा है भेड़वा है, ये भी किसी का बच्चा है। इसीलिए अहिंसा परमो धर्मा कह, सत्य के मार्ग में चलने से बड़ी कठिनाई आती है। लेकिन दुनिया के लोग अपनी जिह्वा के स्वाद को बढ़ाने के लिए देवी देवता तक को नहीं छोड़ते। इसकी व्यासपीठ से खूब निंदा होनी चाहिए। मेरा ये गोछे और सिंघनपुरी गांव तो बड़ा पवित्र बन गया। पहले आज से 25-30 साल पहले जब मैं यहाँ आना शुरू किया था, 33 साल हो गए जमाने करते, तो 2-4 जग जमारा मारन वाले जरूर होता था। 3-4 तो कम से कम मारन वाले जमारा। अब पीड़ा बहुत होती थी मेरे की, छोटे उम्र था। घर में जाके कहता था बड़े महाराज से कि गांव में गोशिया में सिंघनपुरी में जो जवार रखते हैं, लेकिन ये बोकरा उकरा काटने वाला क्यों रखते हैं। तो बड़े महाराज कहते चुप भैया, कहते बोलना नहीं चाहिए, जजमानी बिगड़ जाएगी। उसको ये चिंता थी। वाह मेरे कहते थे अरे मत बोल भैया, जजमानी बिगड़ जाएगी, वो इसने उकर परंपरा है। तो मैं सोचता था कि परंपरा मैं बदलूंगा क्या। 92-95 की बात है। 92 में मैं विचार किया कि नहीं, जजमानी रहे चाहे जाए, जजमान को समझाना पड़ेगा मैं क्या। तो 95 के आते आते ये गांव के आपके बैगा था जो अब हमारे बीच नहीं रहा। लोचन को मैं कहा देख लोचन, किसके घर में जंवारा है, किसके घर में जोत है, वो तुम जानते हो भैया। तो तुम सबको प्रेरित करो यार, ये मारने काटने वाला यज्ञ बंद करे। बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, मैं भी जाति का गुण हूं महाराज, क्या करूं। लेकिन रूढ़िवादी में मैं पड़ा हुआ हूं। मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं मिल रहा था, आप मिल गए महाराज, अब मुझको बल मिल गया। अब मैं शुरुआत करूंगा महाराज। तो 95 से लेके 2005 तक के बेचारा जहाँ जो जवारा होता था उसको समझाता बुझाता। और जान महाराज ने पूछ ले तो कई चिल्ला मेरे सब सात्विक हो गए। ओह छोड़ महाराज, अब मारा नहीं, सेत बोबो ऐसी धारा चली। गोचिया सिंघनपुरी कांपा पतोरा, ओ अब एक आठ ठोले देख मारन वाले। अदना बदना मालिक मना नहीं करता भैया, हाँ लेकिन चेताता हूँ ये आखिरी बदना है, इसके बाद अब वो बदना नहीं होगा। माता जी प्रणाम कर लो, नरियर देखे। क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं विचार करो। ठीक है हमारे पूर्वज बेचारे कम पढ़े लिखे थे, शिक्षा का अभाव था, और जैसे राजा तैसे प्रजा। खैरागढ़ क्षेत्र के निवासी हैं कंवर्धा। खैरागढ़ में कौन राजा कौन राजा, तो वो लोग ढोलक मंजीरे बजाते थे। कहाँ पूजा, कहाँ पाठ, कहाँ खवन, ढोलक बजता था, वो सिर करता था, हो गया हटवाई। ऐसी भीषण महामारी फैली थी सज्जनों, 200 साल पहले की इतिहास सुन लो। 200 साल पहले हम लोग कहाँ यहाँ पंडित थोड़े हैं। छत्तीसगढ़ में 5 जने पंडित नहीं थे। ये तो गौड़ राजा, और जैसे राजा तैसे प्रजा। ऐसी भीषण महामारी फैली थी कि गांव के गांव
कोई उठा के ले जाने वाला नहीं बचता था, धोखी कहते थे। हैजा प्लेग जब फैला ना, हाँ तो बस राजा कांप गए, खैरागढ़ वाले और कवर्धा वाले, अब क्या होगा। तो ये लोग गए थे बनारस, और बनारस में जाके विद्वत परिषद में निवेदन किए, महाराज हमारे प्रदेश में महामारी फैली है, कैसे शांत होगी। तो वहां के ब्राह्मणों ने कहा तुम्हारा अत्याचार बढ़ा हुआ है राजा, और वही तुम्हारी अत्याचार के कारण नर बलि मां ले रही, तुम क्या नर बलि चढ़ाओगे। नहीं महाराज हम लोग तो कभी बलि, हाँ तो बलि अपराध है कहते, जाओ 108 ब्राह्मण ले जाओ कहे। हाँ हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला के धतूरा नाव के गांव के हम लोग ब्राह्मण, बताओ 108 ब्राह्मण वहां से विद्वत परिषद के लोग दिए थे राजा, और आदेश दिया था जो यहां से जाएगा वो वापस नहीं आएगा। विचार कीजिए, पूरा घर परिवार समाज को छोड़ के हमारे पूर्वज आपकी सेवा में आ गए, क्योंकि ब्राह्मण यदि नहीं जाएगा तो यज्ञ नहीं होगा, और यज्ञ नहीं होगा तो लोग जस के तस बिगड़ जाएंगे। हाँ तो हम लोग वहां से जो लौट के आए दोबारा रास्ता बंद हो गए। कहे तुम लोग जजमानी करने जा रहे हो, वो भी गोंड राजा घर जजमानी करोगे, कहे तुम्हारा खान पान सब बिगड़ जाएगा। हाँ तो छुट्टी कह दिए, हमारे पुरखा लोग भी कहे छुट्टी। और हम लोग पहले आए थे रतनपुर में, रतनपुर पहली राजधानी हुआ करती थी महाकौशल प्रदेश में। रतनपुर में आए, राजा ने कहा कि देखो महाराज आप लोगों को वहां से ले तो आया कहे, हम लोग कहला बस लिए भैया, और पूजा कराने की बात कहोगे जाओ तो हम कहीं ठिकाना नहीं है कहे। तो राजा ने कहा नहीं महाराज, एक एक ब्राह्मण को किसी 10 गांव, किसी 20 गांव, किसी 40 गांव, किसी 84 गांव। तो 84 गांव हम कुंवरिया वाले को मिला था, 4 परिवार आए थे। अब जब परिवार बढ़ा तो 84 का फिर अब घटते घटते हमारे हिस्से में गोंछिया गांव पड़ा था। बस बड़े गांव है कह के हमारे काका बड़ा लोग 5 गांव लिए थे। ये बड़े गांव में गोंछिया और छुइया उस समय में भी। तो कहे महाराज बड़े गांव पाओगे तो एक पाओगे, और काका बड़ा वाले 5 गांव ले लिए थे। हमारे बाबा जी कहे ठीक है भैया, मैं श्वास की बीमारी थी उसको, ज्यादा दौड़ धूप की जजमानी करूंगा, एक गांव लूंगा गोंछिया का। एक गांव मिला था हमको, लेकिन जो काका बड़ा वाले थे उनका कोई संतान नहीं हुआ। कोई संतान नहीं हुआ, उनके मरिया हरिया सब हमारे बाबा जी लोग करे। तो हमारे एक से बढ़ के गवाही हो गई 6, ये 5 गवाही हमारे नहीं है, एक गवाही मिला था बड़े गाँव गोंछिया। आज 6 गवाही के मालिक हैं, तो हमारे पुरखा का बेटी हो गए, तो वो संपत्ति हमको 6 हिस्सा मिल गई। अब आज हमारे परिवार के लोग लड़ाई करते हैं, तुम्हार किसे 6 गवाही है, तो भैया सियान मंदिर इस्तीफा गया भाई, तो कहने का मतलब। तो आ करके नवचंडी का पाठ किए थे पूर्वज लोग हमारे। नवचंडी का पाठ हुआ और बताए कि भैया होम करना पड़ता है, जग जमारा होता है। तो 200 साल लगा सज्जनों छत्तीसगढ़ को और मध्य प्रदेश को मारन से श्वेत लाने में, ब्राह्मणों का योगदान रहा। कई लोग नहीं मानते थे, छोड़ नवा नवा बताता महाराज। हाँ सदा दिन हमारे घर वही चले आवा थे, नवा नवा बताता कल क्या आए तुमन ले भैया ठीक है। 1 जन मानीन, 2 जन मानीन, 4 जन मानीन, अब ऐसी धारा चल गई। अब तो अब सब के सब श्वेत बना के वो बेचारा चला गया लोचन। हाँ बहुत समझा बुझा के। तो ऐसे जो पुण्यात्मा जीव है जिसका स्मरण बार बार भागवत की कथा में हो, वो तो निजंदेह वैकुंठ के अधिकारी। तो व्यक्ति का काम ही याद रहता है, मनुष्य का आना जाना तो लगे रहता है। तो ये वो भूमि है सज्जनों जहाँ
जैसे ही सब चंडी का पाठ किए, दुर्गा का पाठ किए ना, महामारी कहाँ गई, फिर लौट के नहीं आई से जन्म। राजा लोग को भी विश्वास हो गया कि नहीं भैया हम लोग गलत करते थे। तब से जजमानी लिख लिख के ताम पत्र दिए, चल 5 गांव 1 गांव। तब हम लोग अब और बुलाए वहां से, अरे आ जाओ भैया, कहे बहुत यहाँ सम्मान है। हाँ तो फिर दुबे चौबे उपाध्याय ये सब बाद में आए। पहले 3 ही ब्राह्मण आए थे, गर्ग मतलब शुक्ला, महासमुंद क्षेत्र उनको मिला था, गर्ग गोत्र वाले सुकुल मामन कहते थे। उसके बाद दूसरा में गौतम मिश्रा परिवारी हमारे मामा जी लोग हुए, राका राज कहते थे उसको। ये दूसरा है मिसिर, मतलब वो जाता अगरी तेंदो बस नहीं है ले वही चोइए। और तीसरा हम सांडी लिए हम लोग पहुंच गए, तिवारी तिवारी लोग इधर आ गए थे। तो ये विभाजन हुआ था। तो बहने का मतलब है कि माता की सात्विक आराधना करोगे तो 100 गुना शक्ति बढ़ेगी आपकी। हाँ, और बढ़े हो कि नहीं बढ़े हो चिंतन करके देखो। आज से 100 साल पहली शीतलम बलि होती थी, महामाइन बलि होती थी, तो गांव की संख्या कितनी थी? 80 छाने क्यों छिया। और आज वो बलि प्रथा बंद हो गया है, तो तुम्हारा क्या चीज नहीं बढ़ा है बताओ? अन्न बढ़ा, धन बढ़ा, तुम परिवार भी बढ़े और गांव बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और यदि वो बलि प्रथा चलती रहती ना तो हम 80 से 70, 50, 60 होके आज कई गांव का गांव उजड़ गए। जो नहीं माने वो खूब दुख पाए, और जो मान गए वो आज भी समृद्ध हैं। तो ये आपके पूर्वजों का त्याग, तपस्या और बलिदान की एक कहानी मैंने बताया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भरत महाराज के प्राणों की रक्षा कर दी भद्रकाली मैया ने, लेकिन भरत महाराज को कोई पता नहीं है कौन आया कौन जाया। माता ने आदेश दिया, जितने डाकू थे कहे सुन लो रे, कहे अब आज के बाद मारना, काटना, लूटना, छीनना बंद कर दो, कहे नहीं तो तुम्हारा भी सिर ऐसे काट के गिराऊंगी। कहे भद्रकाली मैया के दर्शन करने मात्र से ही जितने चोर डाकू थे सबकी अंतःकरण पवित्र हो गया। सब लोग भद्रकाली मैया के चरणों में प्रणाम किए। अब हमको क्या करना चाहिए माँ? तो कह जाओ बेटा जंगल में जा करके मेरी आराधना करना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, इसका जप करना बेटा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो देवी देवता की उत्पत्ति कब होती है? जब अनाचार अत्याचार बढ़ जाता है, तब उनको आना पड़ता है किसी न किसी रूप में। वही दुर्गा, वही काली, वही सरस्वती, वही गणेश। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य, एक ही शक्ति है भगवान के पास। लीला सिद्धि के लिए एक से अनेक हो जाते हैं, और हम आज सुरक्षित हो गए। तो भद्रकाली मैया ने आकर के भरत कुमार के प्राणों की रक्षा कर दी। रात जैसे तैसे बीत गया, अब सुबह से उठ के फिर चलना ही है। इधर से चले जा रहे थे भरत कुमार, उधर से आ रहे थे सिंधु सोवीर के राजा रहुगण। वाह, एक तो राजा है और वो राजा ज्ञानी भी है, लेकिन अभिमानी ज्यादा है। और ज्ञान जो होता है ना, यदि अभिमान आता है तो व्यक्ति को लंगड़ा बना देता है, और ज्ञान पाके यदि विनम्रता आ गया तो महान बन जाता है। तो ये राजा था, बड़ा अभिमानी था। सत्संग करने के लिए जा रहा था बनारस, किसके साथ? ब्राह्मणों के साथ। मैं थोड़ी कोई कम हूं कह, चल तो मैं जाके सत्संग करूंगा, ये अभिमान पाल। तो राजा था, हाथी में बैठ के जाता अच्छा बात है, घोड़ा में बैठ के जाता अच्छा बात है, ये पालकी में बैठ के जा रहा था, देख लो अपराध। हाँ, अब भाई कथा सुनने के लिए आए हो, पैदल आए हो सबसे अच्छा, मोटरसाइकिल में बैठ के आ गए तब भी अच्छा, बस कार में बैठ गए तब बहुत अच्छा भैया। अब किसी पिठैया लाद के तुम कहोगे चल रहे कथा सुनाने के लिए, तो क्या कथा सुनोगे तुम? दूसरे को दुख दोगे और तुम कथा में क्या पाओगे? तो यही गलती वो कर रहा था। राजा है तो हाथी घोड़ा में बैठ के आ जाता, तो पालकी को 4 लोग बोह के चल रहे थे। अब बढ़िया मजस पालकी में बैठे, जल्दी चलो रे मूर्ख, जल्दी चलो रे। अरे चलने वाला जानेगा कितना तकलीफ होता है, बोलने में क्या लगता है। जल्दी चलो कहते हुए पालकी दौड़ा रहा था। बीच रास्ता में
4 जो बोने वाले मजदूर थे उसमें से एक जन का बीमार पड़ गए। अब जल्दी रेंगना है, तरर गया होगा बेचारा। महाराज शरीर बुखार से तप रहा है, अब मैं चलने लायक नहीं हूँ, क्षमा करना, मैं मर जाऊंगा। कह हाथ रोक देना, उतार के पालकी नीचे उतारी गई और राजा ने आदेश दिया, जाओ ये मेरा राज्य है, कह जो कोई मिले हट्टा कट्टा पकड़ के लाओ रे, कह मैं राजा हूं, कहे पालकी उसी से मैं चलवा लूंगा। कह तो 3 लोग अब दौड़े, भैया चल भैया, कह तो थोड़े दूर गए थे तो उधर से ये भरत महाराज आ रहे थे, हट्टा कट्टा मजबूत शरीर, देखे ज्यादा खोजना नहीं पड़ा। आओ महाराज आओ। कहाँ जाना है भैया? अरे सिंधु सौवीर के राजा रहुगण, वो पालकी में बैठ के महाराज बनारस जा रहा है। कह क्या करने? सत्संग करने के लिए। कह भरत कुमार ने विचार किया, आज यदि मैं चुप रह जाऊंगा तो दुनिया के लोग मुझे जड़ भरत ही मानेंगे। कहे यदि आज मैंने ज्ञान पाया है अपने पिताजी से बचपना में, वो ज्ञान के प्रभाव से यदि मैं रहुगण जैसे अभिमानी राजा के अभिमान को नहीं बहाया तो मेरा भरत होना बेकार है। चल भैया जल्दी। कह हाँ जल्दी जल्दी आए। पालकी चारों तरफ से कपड़ा में ढकी रहती थी। मिल गए महाराज, एक जने बोहने वाला, कह चल लगा दो रे। कह तो भरत कुमार को सामने किए और लगा दिए। सामने में ज्यादा भार पड़ता है पालकी में, आगू चलने वाला तो कंधा में पालकी रखे और चलने लग गया। लेकिन भरत जी सब में राम देखते थे, बताए ना, तो 3 कदम आगे देखते थे, चांटी माछी थोड़ी हाथ में पैर में दब जाएगा। और जंगल में कीट पतंग की कोई कमी तो रहती नहीं है, तो पैर को बचा बचा चलता था, कभी धीरे चलता, कभी चौपा कूद देता था, तो पालकी का बैलेंस बिगड़ता। एक बार थोड़ा जोर से कूदा, डंडी धड़ाम से सिर में पड़ी। राजा के मारे गुस्सा के, अरे मूर्खों ठीक से चलो नहीं तो मृत्यु दंड दूंगा। कहे राजा। वो 3 लोग कहे हम लोग बढ़िया चल रहे हैं महाराज, ये नवा आदमी आया है ना वही बड़ा बदमाश है। कह कभी धीरे चलता है महाराज और कभी जोर से कूद जाता है। जल्दी चलो जल्दी चलो, ठीक से चलो। कह भरत जी कह रुक रे, अभी समय नहीं आया। जानबूझ के और जोर से कूदे। इस बार थोड़ा जोर से डंडा लग गई ऊपर की, मारे गुस्सा के कपड़ा हटाए और कूद गए सामने में राजा। और तलवार निकाल के उठाए ही थे, मार डालूंगा। जैसे ही तलवार उठाए और देखा भरत कुमार को, हाथ से तलवार छूट गया, नेत्रों से अश्रु की धारा निकलने लग गई, चरणों में गिर के प्रणाम कर लिया। ये कथा बताए। परीक्षित ने तुरंत पूछा सुखदेव जी से, महाराज राजा हो के डर गए लगता है। कहे तलवार उठाया था, चलाया क्यों नहीं? कहे इसका कारण ये था, रहुगण जो है क्षत्रिय राजा है, और जैसे भरत कुमार के कंधे में लगे जनेऊ को देखा, वो तुरंत जान गया, कहा ये तो ब्राह्मण देवता है और मैं जाति का क्षत्रिय और ब्राह्मण से मैं पालकी की सेवा ले लिया। कह इसीलिए नेत्र से आंसू की धारा गिरा, तलवार छूट गया और प्रणाम किया, क्षमा करना महाराज, मैं आपके चरित्र को नहीं जान पाया। यहीं से भागवत में शुरू होता है राजा रहुगण और भरत का संवाद। बड़ा ही ज्ञान की कथा है सज्जन। तो भरत कुमार ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं राजा, बैठो बैठो। कहाँ जा रहे हो राजन? के अरे सत्संग करने जा रहा हूँ महाराज बनारस के। अच्छा सत्संग करने जा रहे हो राजा, तो क्या मिलेगा सत्संग में? अरे सत्संग करूंगा तो मजा आएगा मुझे। कहे हराऊंगा दूसरे को, तो कहे तुम दूसरे को नहीं हराओगे राजा, तुम खुद हार जाओगे। कैसे? जैसे तुम हो कभी वैसे मैं भी था। आग बबूला हो गए राजा। ए ब्राह्मण देवता, अपनी तुलना मेरे से मत करो भाई। तुम कहाँ हैं गरीब ब्राह्मण और मैं सिंधु सौवीर का राजा। कह मेरे से बराबरी करते। कह सुन तो ले राजन, कह जो जीव तुम्हारे में है वो जीव मेरे में है, जो आत्मा तुम्हारे में है वो आत्मा मेरे में है। और आत्मा जो होती है राजा, वो केवल परमात्मा की होती है और कोई अंतर नहीं है। के और तुम राजा होने का जो अभिमान पाल लिए हो, ये अभिमान को हटाओ। के तुम तो आज राजा बने हो। कहे और मेरी बात अब सुन लो। कहे
3 पुरखा की बात याद है उसको, 3 जन्म की। आज बता रहे हैं, सुनो राजा रघुगण, तुम तो आज राजा बने हो और एक राज्य के राजा हो गए, और मैं अहम पुरो भरतो नाम राजा, पूर्व जन्म में मैं भरत कुमार राजा था। कह ऋषभ देव मेरे पिताजी थे, चक्रवर्ती सम्राट था मैं। कह बताओ मैं तुम्हारे बराबरी हूं कि नहीं? कह मोर से बड़े महाराज की। हाँ तो सुनो, अहम पुरो भवतो नाम राजा, और राजा होने का मुझे भी बड़ा अभिमान था, लेकिन आखिरी में वैराग्य आ गया, घर द्वार सब छोड़ के निकल गया। कह और जाके मेरा मन फंस गया हिरण के बच्चे में। कह इसीलिए मुझे हिरण बनना पड़ा। कह लेकिन हिरण बनने के बाद भी मुझे सब बात याद था। कह क्यों? क्योंकि 2000 माला मैंने जपी थी। कह उसका फल मुझे नहीं मिला था। गिर गई भाई, हाँ छुआ के नीचे रख दिया करो। तो भरत महाराज ने कहा कि मैं भी तुम्हारे समान राजा था। कह वैराग्य आया, हिरण में मन फंस गया, हिरण का जन्म हुआ और मैंने अपने आप को अग्नि में जला दिया। कह अब ये ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। कह तो 3 जन्म से मैंने तपस्या की है, जितना ज्ञान पाया है राजा, वो ज्ञान की वर्षा तुम्हारे ऊपर करूंगा। बैठो। कह सत्संग करने के लिए बनारस जाने की जरूरत नहीं है। कह गांव में रामायण होए, नवधा होए, कथा होए, वार्ता होए, वहीं बैठ के सुन लेते ना राजा, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाती। कैसे बताओ महाराज? कहते तब बड़ा सुंदर उदाहरण दिए। सुनो राजा, मान लिया जाए कह चूल्हा जलाएंगे। कहे देखो बिल्कुल सरल बता रहे हैं, चूल्हा घर में माताएं जलाती हैं कि नहीं जलाती? चूल्हा जलने लगता है तो उसमें बर्तन रख देती हैं, पानी भर देती हैं, और जब पानी खौलने लग जाता है उसमें चावल डाल देती। तो क्या होता है राजन? ये भी कोई पूछने की बात है महाराज? ये पूछने की बात नहीं है महाराज, वो तो चावल पक के भात बन जाता है। कहे अच्छा राजा, ठीक बताए। कहे और इसी को यदि उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा? कैसे उल्टा महाराज? चूल्हा भी जला लो, बर्तन भी रख दो, और चावल के जगह में पत्थरा डालोगे तो क्या होगा? तो कहे पत्थरा पत्थरा रहेगा, वैसे तुम हो राजा। कहे हाँ, तुम्हारे बुद्धि में जो पत्थर पड़ गया है उसको हटाओ। कहे और वो पत्थर कैसे हटेगा? जब सत्संग करोगे। अब मैं सत्संग कराता हूँ। कहे गेहूं को पीस के क्या बनाते हो राजा? कहे और गेहूं पीस के भैया आटा बनता है। कहे अच्छा, और आटा को और पीस दोगे तो क्या बनेगा? कहे आटा को और ज्यादा पीसोगे तो मैदा बन जाता है। हाँ, अब मैदा को पीसोगे तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। हाँ, तो तुम वैसे ही हो। गए अब तुम मैदा हो, अब तुमसे कुछ बनने वाला नहीं है। नहीं समझ में आया महाराज? तुम कहना क्या चाहते हो? तो कहा क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह धम शरीरा। ये शरीर तुमको भगवान से मिला है, वो शरीर मुझे भी मिला है। 5 तत्व से चींटी भी बनती है और 5 तत्व से हाथी भी बनता है राजन। न कोई छोटा होता और न कोई बड़ा होता है। हम मान लेते हैं छोटे और बड़े कह, वस्तुतः सब के अंदर वही आत्मा है जो परमात्मा के लिए होती है। क्षमा करना महाराज, इतने ज्ञान के बताने वाले आप, इतने ज्ञानी महाराज, और अच्छा से सत्संग कराओ। कहते तो ऐसा सत्संग कराया और ज्ञान का जब 9वां स्थिति पूरा हो गया, 10वां स्थिति में पहुंचा से आवाज निकली, मैं आत्मा हूं। कहे हाँ, क्योंकि शरीर जन्म लेता है और शरीर मर जाता है राजा। शरीर ही राजा होता है, शरीर ही किसान होता है, शरीर ही पत्नी होती है, और आत्मा किसी का? तो आत्मा परमात्मा को होता है राजन। इसलिए राजा होने का अभिमान को मिटाओ और भगवान के चरणों में मन को लगाओ। यही जीवन का सार है। अब तुम्हारा सत्संग पूरा हो गया। कहे तो कहा महाराज, जब मैं आत्मा हूँ तो फिर से राजपाट को क्यों देखूंगा? कहे यहीं से मैं क्या करूं? कहे तो जाओ भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो राजा। कहे तुम्हें मुक्ति निश्चित मिल जाएगी। कहे
भरत के चरणों में प्रणाम किए हैं रघुगण राजा, और एकांत में जाकर के जंगल में भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए परम पद के अधिकारी हो गए। प्रेम से बोलो बालम कुंद भगवान की। मिलता है सच्चा सुख केवल मिलता है केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे में, श्री राम तुम्हारे चरणों में, श्री में हनुमान तुम्हारे चरणों में, हनुमान में, जगदम्बे भवानी माँ के चरणों में, जगदम्बे में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मैं अब सौंप दिया इस जीवन को, अब सौंप को नंदलाल तुम्हारे चरणों में, नंद में, चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे आग में हो, चाहे कांटों में मुझको चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे हो पर ध्यान रहे प्रभु चरणों में, पर में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की।